मैं हूं जित इकबाल मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद है तारी रोड पे। हमारे साथ मौजूद है तारी रोड राइस के सदर के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करते हैं और लोगों से ही बात कराते हैं। केलेट की तो धमाका कर दिया गवर्नमेंट ने। जो 14 महीने 15 महीने गवर्नमेंट रही, इसमें शाबाशी, इन्होंने धमाका कर दिया। इन्होंने सारे माहिदे IMF से करके गए और ये केलेडी के पैसे बढ़े। इन्होंने एक तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये जो है ये 5 बजे से लेके 11 बजे तक ये क्या कानून लगा कर इन्होंने डबल पैसे कर दिए। और 100 यूनिट का इतना 200 यूनिट, ये कौन सा गाली। ये नेपरा और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ये दोनों की नूरा कुश्ती है, समझ में दोनों एक ही है। के इलेक्ट और नेपर एक ही ग्रुप है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं कह सकते। अगर आप कोई कंप्लेन लेके केसी ऑफिस जाते भी हैं तो वहाँ से जवाब ये मिलता है, ये बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा। बदमाश है आप लोग, क्यों भरना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताएं, जो चीज़ मैंने इस्तेमाल नहीं करी, जो चीज़ मैंने नहीं ली, मैं उसके चार्जेस क्यों दूँ। अगर आप मुझसे उस चीज़ के चार्जेस लेते हैं, एक तो आप हराम कमा रहे हो। क्लियर मैं बोलता हूँ, KSC हराम कमा रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा किसी मौलाना को चाहिए कि इनको शरीयत सिखाए, ठीक है। ये हराम कमा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, ये अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं। ये लोग इन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ है KSC वालों ने। आप यकीन करें, रोज़ हर महीने किसी चीज़ की टेंशन हो ना हो, दिल की टेंशन होती है। तो हम आज से थोड़ी सोई हुई है, हम तो 70 साल से सोई हुई है और उठने का नाम भी नहीं लेना इन्होंने। आवाम नहीं बदलेगी और ये अभी तो कुछ भी नहीं है। ये 50 रुपये यूनिट है, 100 रुपये यूनिट कर दें फिर भी आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक का कोई कसूर ही नहीं है, कसूर तो खुद हमारा है। मसला ये यहाँ गरीब का असर पड़ रहा है ना अमीर का असर पड़ रहा है। जो पड़ रहा है तो सिर्फ सफ़ेद पोशे में 25-20 हज़ार रुपये निकलता है, लेकिन वो निकलता क्यों नहीं है भाई। असर पड़ रहा है ना तो निकले ना बाहर। अभी बाहर राशन फ्री बटेगा ना तो आप देखिएगा लाखों लोग खड़े हुए होंगे। पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेचारा जो पाकिस्तान की एवरेज सैलरी है, जो कि गवर्नमेंट को खुद भी पता है कि 15-20-25 हज़ार रुपये की सैलरी बेचारों को मिलती है। सबसे पहले तो बेचारे फारिग हो गए, या तो ज़िंदा रहने के लिए वो खाएँ या बिजली के बिल दें। सेकेंडली है कि जो इन्फ्लेशन और जो बुरा इम्पैक्ट इसका ताजरों पे आ रहा है, जो मार्केटों पे आ रहा है, और जो अनहेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस पे आ रहा है, तो बिजनेस एक्टिविटी इतनी ज़्यादा मुतासर हो गई है कि तो उसकी मतलब रात में कि गवर्नमेंट ये चाह रही है एक ही दफ़ा भैंस को जो है काट करके सारा गोश्त एक ही दफ़ा में खा लिया जाए। तो लिहाजा इस ज़ालिमाना सिस्टम को ख़त्म करा जाए और जो है ना आम पब्लिक को बिजनेस पे रहम करें, ताकि मुल्क जो है परवान चढ़ सके, ना कि इस किस्म के ज़ालिमाना रेट जो है इंक्रीज़ करके जो है इन्फ्लेशन और जो है बाजार में आज जाके आप देखें कि कस्टमर का क्या हाल है। लोगों की एक्सपेंसेस जो है वो पूरा करना मुश्किल हो रहा है। जिसकी एक मिसाल ये है कि अभी पाकिस्तान काउंसिल चैनल का आ रहा था, ऑल ओवर बस सिर्फ बुरहान है, सिर्फ परेशानियां हैं, बिला वजह की हुक्मरानी है। बिल का मुझे बताए ना क्या तरीका था कि यहाँ इनकम सोर्स है नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान खसारे में जा रहा है, तो अगर पाकिस्तान खसारे में जा रहा है तो बाकी चीज़ें भी खसारे में जाए ना। आपने यूनिट के पैसे बढ़ा दिए, आपने लाइबिलिटीज़ बढ़ा दी, आप कह रहे जी यूनिट कंजम्प ज़्यादा हो रहे। सबसे मेन चीज़, बात को घुमा के एक चीज़ ला रहा हूँ, उल्टा निज़ाम है कि शाम के टाइम कहते हैं जी 5 बजे से लेकर 11 बजे तक पीक टाइम है तो यूनिट के पैसे डबल हो जाएंगे। यार कौन से मुल्क में ऐसा हो रहा है। अंधेरे में रोशनी यूज़ करेंगे या उजाले में हम रोशनी यूज़ करेंगे। निकलना चाह रही है ना, तो फिर उसके खाने पीने के बलाले पड़ जाते हैं। रोज़ कमाने वाला रोज़ खाने वाला कभी बाहर आएगा नहीं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही कि खिलाओ पिलाओ और इनको इतनी महंगाई कर दो, हमारे सामने आए नहीं। तो माफिया है पूरा। बिजली तो आप खुद देखें कि 300 यूनिट का जो बिल आ रहा है वो तो बाकी के 3 गुना पैसे बढ़ा के वो गवर्नमेंट डाका मार रही है आवाम की जेबों से। और इसका केस कौन बनाएगा, जो डाका खुद गवर्नमेंट मार रही है। और आम डाकू जो बेचारे पड़ के कत्ल आम कर दिए जाते हैं। तो जो डाकू की सज़ा है वो KSC वालों की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि वो भी डाका मार रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुर्म तो ये है कि KSC वाले पब्लिक और आवाम की जेबों से पैसे बटोर रहे हैं, बजाय 100 यूनिट के बिल की जो पेमेंट होती है वो 400 यूनिट की पेमेंट रहती है। इस तरह गाना दज्जाल आएगा, लोगों को अपने वश में करेगा। इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक ने हम लोगों को अपने वश में किया हुआ है। हमारी मजबूरी बन गई है, हम रोटी नहीं खाएंगे लेकिन हम उसको बिल पे करें। नहीं तो मजबूरी क्या बन गई है, बंदा बाहर निकल रहे रोडों पे, सड़कों पे क्यों नहीं निकलते। सड़कों पे निकलने के लिए जो है ना वो दिल चाहिए। वो दिल अब आवाम के जो है ना मुर्दा हो चुके हैं। अच्छा, और जो है वो दिल जब तक जिंदा नहीं होंगे तो रोडों पे तो कोई नहीं आ सकता। अब मेरे अकेले के रोड पे आने से तो लोग मुझे पागल समझेंगे और मुझे मारेंगे। तो ये तो काम सबको मिलके करना पड़ेगा। दिल जिंदा होगा तो रोडों पे आया जाएगा। फिलहाल तो मुर्दा कौम है पाकिस्तानी कौम जो है ना, ये मुर्दा दिल कौम है, ये जिंदा दिल कौम नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि जिंदा दिल कौम है, तो जिंदा दिल कौम नहीं है। जिंदा दिल कौमें वो होती हैं
जिनके मुल्क तरक्की करते हैं और उस मुल्क की आवाम तरक्की करती है। अब जैसे एक आप ही के साहब थे, वो एक इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे मैंने कहा था कि जिंदा शहर है इटली, फ्रांस। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।